भगवान से भी ऊंचा माना। कितनी बड़ी भूल की है। बेचारा रोता रोता चला गया और मां से कहने लगा, मां सौतेली मां ने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि तू भजन कर, तपस्या कर, तब जाकर के तुझे गद्दी मिलेगी। मां कहती है, बोले बेटा, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देता है वो हमारा कभी शत्रु नहीं हो सकता, वो तो हमारा सच्चा हितैषी होता है। इसलिए तुम आज जाओ सो अभी चले जाओ। मां ने तो झूठे को कहा था, ध्रुव ने सचमुच ही मान लिया। मां रात्रि में जब सो गई तो चुपके से अपने मां के चरणों का स्पर्श करके रात्रि में निकल गए। रात्रि में निकल गए और कहीं रात्रि में चलते जा रहे, थक गए तो कहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्यास लगी तो तालाब में से पानी पी लिया। ऐसे सवेरा हो गया। आकाश मंडल में से संत नारद जा रहे थे, बीड़ा बजाते हुए। नारद ने देखा, बोले कितना सुंदर बालक है, कितना नन्हा सा बालक है, कहीं ये मेरो चेला है जाए। मैं इसकी परीक्षा लेकर के देखूं। नारद जी जैसे गए तो नन्हे से बालक ध्रुव ने पहले प्रणाम किया, बोले बाबा प्रणाम। नारद ने देखा पहली सीढ़ी मजबूत है। कहां जा रहे हो? बोले भगवान को प्रकट कर। बोले वन जंगल में भगवान? अरे यहाँ तो शेर चीते हिरण रहते हैं। बोले मेरी माँ ने बोला है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो अगल में, वो बगल में, शेर चीता हिरण सब में वो व्याप्त है। वो फूल में है, फूल की लालिमा में वे है। इरादा मजबूत है। भूख लगेगी तो खाओगे का? नारद ने कहा ध्रुव से कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। जब दांत दे दिए तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। जब दांत नहीं होते, छोटा बालक होता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। ये सब उसी की तो कृपा है। मुझे क्या चिंता, बनेगी भी उसकी, बिगड़ेगी भी उसकी। लेकिन क्षमा करना, आप नारद नहीं हो सकते। मैंने सुना था, मेरी माँ कहती है नारद जिसको मिल जाए उसे भगवान मिलते हैं। बोले बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तो पागल तेरी परीक्षा ले रहा था। तो भगवान को पाने का कोई साधन बताओ ना। तो संत नारद ने एक मंत्र दे दिया कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम बेटा जाप करोगे तो मैं निश्चित रूप से नारायण की प्राप्ति होगी। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, संत नारद जिसको भी मिले भगवान उसको जरूर मिले। मार्ग बताकर भगवान को पाने का मंत्र दिया है, सत्संग नहीं मिला। अब देखो नारद वहां से अंतर्ध्यान है गए। ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। ऐसे ऊपर हाथ करके एक टांग पे खड़े है करके तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर तीसरे महीने सिर पे हवा पी करके भजन किया, तपस्या करी कि त्रात्रांते त्रात्रांते कपितमं बदिनासनमं मम। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बद्धुरासनः।
तीसरा महीना लग गया, फिर पंचम महीना लगा, पत्ते खा करके टाइम निकाला उस बालक ने। 5 महीने पर जो है भजन किया नॉन स्टॉप। देवताओं का ऑक्सीजन खत्म, श्वास नहीं ले पा रहे, देवता लोग घबरा गए, क्या करें? नारायण के पास गए सभी देवता। नारायण ने कहा मेरा छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो तपस्या में है, वो श्वास लेना भी भूल गया है, उसकी पूरी मन की डोर पूरा कनेक्शन मुझसे जुड़ गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अभी दर्शन करने जाता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं अभी दर्शन करने जाता हूं। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं ध्रुव के लिए, बल्कि दर्शन करने जा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली है बालक। कि ससंग चक्रम सगरीट कुंडलम सपीते वस्त्रम सरसीरो एक क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियमम नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 4 भुजा झांकी सामने खड़ी है, और वही झांकी ध्रुव के अंतस्थ हृदय में भी विराजमान है। भगवान ने जैसे आवाज लगाई, पुत्र आंखें खोलो, पुत्र आंखें खोलो, सो भड़बड़ा करके आंखें खुली, सामने भगवान को पाया। अब देखो भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। इधर भगवान को हंसी आ रही है। भगवान को हंसी क्यों आ रही है? इतनी देर से खड़ा हूं, ये नन्ना सा भगत कुछ बोलता ही नहीं। इधर ध्रुव को हंसी आ रही है। ध्रुव को हंसी इसलिए आई कि मैं बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है। और इन दोनों की हंसी को देख करके सुखदेव को हंसी आ गई। परीक्षित ने कहा आप क्यों हंसे? बोले मुंह भी हमारा, हंसी भी हमारी, सो हंस गए। सुखदेव की हंसी को देख करके परीक्षित हंसने लग गए, और इन सुखदेव परीक्षित की स्थिति को देख करके भोले बाबा पार्वती के सामने हंसने लग गए। भोले बाबा पार्वती की हंसी को देख करके मैत्रेय मुनि विदुर के सामने हंसने लग गए। बताओ, बहुतों के बीच में कथा चल रही है, कौन कौन हंसने लगे, कोई किताब को जवाब भी पार भी नहीं पाएगा। और इतना ही नहीं है, देखिए कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरि यत् कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवः। मूकम करोति वाचालम, मूक बोलते हैं गूंगा व्यक्ति। पंगु, पंगु माने लंगड़ा। आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। पंगु यानी लंगड़ा, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांघ सकता है। गोविंद, भगवान ने कपोल से शंख को लगा दिया। कपोलो यत्र मम देवा देव दर्शनम वेद प्रवीणम देवा। देखो जैसे शंख से गाल लगाया, शंख लगाया गाल से, सो वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बजाइए ताली ठाकुर जी की। वेद वेदांत का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। भगवान ने कहा वरदान मांगो, का चाहिए? ध्रुव कहने लगे, बोले प्रभु आपके दर्शन है गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले गलत बात नहीं करते, तुमने तपस्या करी गद्दी को पाने के लिए, पहले गद्दी का सुख भोगो, मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हो ही गई है। इधर उत्तम पद राजा ऊपर तो चली, मेरे पुत्र ने नारायण को प्राप्त कर लिया, सो मारा हाथी घोड़े रथ सब भेजे ध्रुव के लिए। ध्रुव ने मना कर दिया, मेरी इनकी कोई इच्छा नहीं है, वापस चले जाइए। पैदल पैदल गए महल तक। मां जाकर के सबसे पहले सुरुचि मां के चरणों में प्रणाम किया। सौतेली मां के, असली मां को भी छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया, सौतेली मां के पहले चरण पकड़े। क्यों? अगर मां आप मुझे अभद्र ना बोलती
आप मुझे कड़ू वचन नहीं बोलती, तो बताइए मुझे कैसे भगवान मिलते, है ना? फिर पिता के चरणों में प्रणाम किया, बोले पिताजी आपका अनुराग अगर सौतेली मां सुरुचि से नहीं होता तो शायद ये भी संभव नहीं होता। फिर अपनी खास मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले मां आप जैसी माता तो भगवान सब किसी को दे दे, आप जैसी विदुषी, आपने मुझे ऐसे अद्भुत उपदेश दिए वो सराहनीय योग्य हैं। उत्तानपाद राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई, मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया और मुझे देखो मैं विषय वासनाओं में पड़ा। सो उन्होंने महल द्वार वार छोड़ दिया, वन में चले गए, वहां भगवान की तपस्या में लीन है गए। इधर राजपाट का भार सौंप दिया ध्रुव के लिए। ध्रुव का एक और भाई था सुरुचि का पुत्र, जिसका नाम है उत्तम। उत्तम जो है वो बड़ा उद्दंडी था, यक्षों के पास गया, यक्षों की क्रीड़ा स्थली को जानने लगा, यक्षों के हाथों उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को बहुत क्रोध आया तो मारने के लिए गए ध्रुव जी, तो बीच मार्ग में ही स्वयंभू मनु का सत्संग मिला। ध्रुव के बाबा जो लगते हैं, बोले बेटा ये हंसी का मार्ग नहीं है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन जिसको भगवान मिल जाए क्या उसे क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो फिर ध्रुव को क्रोध क्यों आया? ध्रुव को क्रोध इसलिए आया कि ध्रुव को भगवान का दर्शन तो मिल गया, भगवान को दर्शन प्राप्ति का मंत्र भी मिल गया था, पर ध्रुव को अभी तक सत्संग नहीं मिला था। बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के, ज्ञान अधूरा है, पंगु है, लंगड़ा है। तो ज्ञान भी होना जरूरी है और भक्ति का भी होना बहुत जरूरी है। तो फिर कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, है ना? तो बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, सत्संग का होना बहुत जरूरी है। बोलो जय श्री राधे। सत्संग मिला, स्वयं मनु ने कहा, बोले बेटा तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब ध्रुव को क्रोध आया तो दोबारा से तपस्या करी, भजन किया, मन इतना वैराग्य में हो गया, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वो भी भगवान के चिंतन में तल्लीन है गए। बोलिए नारायण भगवान की। बैकुंठ धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद आए ध्रुव को ले जाने के लिए। तो सामने एक देवी जी आ गई। क्या नाम है देवी जी का? मृत्यु देवी। मृत्यु देवी ने कहा, बोलेंगे पहले तुम्हें मेरा वरण करना होगा। पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया, बोले इनको बोलो जरा झुक जाएं। ध्रुव ने कहा, बोले माता जी आप कहती हैं तो हम झुक जाएंगे, हम झुक जाएंगे, सिर नीचा कर। अब देखो सिर नीचा करने के लिए कहा, सो ध्रुव ने एक चरण रखा मृत्यु के सिर पे और दूसरा रखा विमान में, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। बजाइए ताली जोर से। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, तभी तो लिखा है भागवत में, श्लोक में लिखा है, मृत्योर मूर्धनम पदम दत्तम आरुरोहा। बैकुंठ धाम चले गए, नारायण की प्राप्ति हो गई, नारायण की प्राप्ति हो गई। बोलिए नारायण भगवान की। व्यक्ति की तीन चीजों में ममता ज्यादा होती है। किसमें? धन में, पुत्र में और स्त्री में। यही है ना भाई, धन में होगी। आज की परिस्थिति बता रहा हूं, आज के जनमानस की।
ममता तीन में ही है, धन, पुत्र और स्त्री। लेकिन सत्संग की महिमा अपार है। जीवन चरित्र में सत्संग का होना बहुत जरूरी है, विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना व्यक्ति भटक जाता है। कि ताते स्वर्गे अपवर्गे सुख और धैर्य तुलाए के अंग, और तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए के अंग, अरे तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के आमने सामने सब ठीक है। देखो मनुष्य के बिगड़ने के लक्षण भी चार हैं। कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। हम बहुत सुंदर हैं, ये भी बिगड़ने का एक लक्षण है। दूसरा यौवन, हम बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, ये भी बिगड़ने का दूसरा लक्षण है। संपत्ति, हम बहुत धनवान हैं, ये भी बिगड़ने का तीसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है। और चौथा है बड़ा पद। हम कोई गली मोहल्ला के कोई मेंबर बन गए, पढ़े लिखे इतने ज्यादा है नहीं, 2 4 5 लाइन इंग्लिश की सीख ली, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग गए, तो वो क्या सोचते हैं? हम ही यहाँ के बे हैं, कौन? प्रधानमंत्री। तो ये बड़ा पद मिल जाना भी क्या है? एक बिगड़ने का लक्षण है। कब? जब तक विवेक ना हो। कि ना भुक्तम चियते कर्म, जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभमः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इसलिए विवेक का होना बहुत जरूरी है। अंग महाराज इनके पुत्र हैं बैन। ये बैन है ना, बड़ा उद्दंडी है, इतना उद्दंडी पूछो मत ना। संतों के आश्रम में जाता और ना जाने कितने कितने कष्ट देती। संतों ने देख ए करी ना बे करी, कमंडलों में से जल लिया, श्राप दे दिया, खत्म। अब संत लोग कहने लगे हमारी रक्षा कौन करेगा? फिर बैन के शरीर को मथा गया। बैन के शरीर से 2 महापुरुष निकले। दाईं तरफ से तो पृथु महाराज का अवतार हुआ और बाईं तरफ से अर्ची। ये पृथु है ना, ये साक्षात नारायण के रूप हैं। अर्ची है, ये साक्षात लक्ष्मी है। दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज बहुत तो कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया। पृथ्वी कहती है, बोले भगवान आप मुझे क्यों मारते हैं? ये तो सब कर्मों का खेल है, मैंने तो कोई गलत कर्म ऐसा किया नहीं, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? तुम अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो, तभी जाकर के चारों तरफ हरियाली फैलेगी। ठीक है।
राजा पृथु ने अपनी पूरी प्रजा को कर्म में लगा दिया, यज्ञ पे यज्ञ होने लगे। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं योर्वन्यादिपदत्यते। पूरी प्रजा कर्म में लग गई। व्यक्ति का जन्म भी कर्म से होता है, व्यक्ति को फल भी कर्म से ही मिलता है। तभी तो कहते हैं अस्ति चेदीश्वरम कश्चित् फल रूप कर्मणाम कर्तारम भजते स्वपि हा कर्तुम प्रभुईशः। यदि ईश्वर नाम की चीज है तो वो भी फल वाई को दे जो कर्म करे, जो कर्म ना करे बा को फल तो ईश्वर भी नहीं देता। कि ना भोक्तम छियते कर्म जन्म कोट सतैरपि, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हमने बुरा कर्म किया तो कल उसका दंड भी तो बुराई मिलेगा, और अच्छा पुण्य किया तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु ईश्वरमं युदस्य च, गीता में लिखा। प्रत्येक काल में प्रत्येक युग में भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। जब यज्ञ कर रहे थे भगवान नारायण प्रकट है। भगवान ने कहा, बोले कि ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहने लगे पृथु, बोले के न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए। महापुरुषों के मुखों से जो सुनने वाली कथा है वो मैं सुनता रहूं, बस ये वरदान दे। और सत्य बात कहूं भगवान, इन दो कानों से कथा सुनते सुनते मन तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप एक काम करो, मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा, बोले भले आदमी कोई दो कानों का सदुपयोग तो करता नहीं, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? पर तुमने मांगा तो मैं अवश्य दूंगा। इतनी भव्य सुंदरता बात कही। पृथु के यज्ञ में सनत कुमारों का भी पदार्पण हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। तो पृथु के वंश में आगे चल करके अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हविर्ध्यान हुए, प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने भी बहुत यज्ञ किए। हमें कोई कार्य करना है तो धैर्य सम्मत करना चाहिए, शास्त्र सम्मत करना चाहिए। और शास्त्र से विमुख करोगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। बुरा ही परिणाम मिलेगा। हो नाम मीरा नाम राधा। 2 मिनट बड़े भाव से गाएंगे। हो मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भावों चढ़ाना है, नाम मीरा नाम राधा। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है।
चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जब से तेरी सूरत देखी, 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 तुम में प्रेम की मूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, ओ नाम मीरा नाम राधा। इतना सुंदर भाव हो, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। कड़ी तो और भी है, लेकिन समय के हिसाब को देखते हुए थोड़ा सा 2 कड़ी ही ले ली है। आज थोड़ी कथा ज्यादा रह गई, इसलिए आज आधा घंटा मैंने आपका ज्यादा ले लिया। कल से फिर देरी थोड़ी होगी। और ये थोड़ा सा वही व्यापार है जो हमें पहले फर्स्ट में दिन की कथा में टेम हमारा गुरु हुआ। और देखो घर गृहस्थी के कार्य तो होते ही रहते हैं और ये तो चलते ही रहते हैं, इनसे कभी भी निजात नहीं मिलेगी। ये तो एक बहाना हो जाता है कि हमें ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। लेकिन हम यहाँ धरती पर आए किस लिए? भगवान ने किस लिए भेजा? भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो मेरा आप सभी माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के दिन में आपसे आधा घंटा थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। उन्हें कथा तो पूरी करने में 1 मिनट लगा, आवाज सूक्ष्म हो गई, बस छुट्टी। बाकी की अन्यत्र में भी हमने बहुत कथाएं की हैं, शहरों में, और उनमें भी 7-7, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे हो जाते हैं कथा करते करते। हमारे आचार्य जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और हमारे योगी जी भी बहुत कथाएं हमारे साथ करी हैं। 25-26 साल हैं कथा करते करते। बोलो जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन, प्राचीन बरही राजा ने बहुत बड़ी गलती करी थी। यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, ना जाने कितने जीव जंतुओं को मार दिया इसने, कितने जीव जंतुओं को मार दिया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नारद जी आ गए, नारद ने कहा, थोड़ा सूक्ष्म बोल रहा हूं। नारद जी आ गए, नारद ने कहा, बोले राजन ये क्या कर रहे हो? बोले जैसा वेदों में लिखा है वही कर रहा हूं। अरे ना जाने तुमने कितने जीवों की हत्या कर दी, भले मानुष, ये सभी तुमसे बदला लेकर मानेंगे।
ये सभी तुमसे बदला लेकर के मानेंगे। देखो आकाश की तरफ सभी मुंह खोल करके खड़े हैं। राजा ने जैसे देखा बोले हाँ, बोले भगवान मैंने तो वही किया है जो वेद में लिखा है। बोले क्या लिखा है वेद में? वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद हमारे लिए अनुशासन सिखाता है। वेदोयम परोक्षवादो, हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा में विश्वास करता है, हिंसा में विश्वास कभी नहीं करता। पर तुमने ऐसा क्यों किया? नारद ने बहुत समझाया प्राचीन बरही को। चाहे यज्ञ तुम यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करो, कोई धर्म अनुष्ठान करो, ये पाप है और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन प्राचीन बरही को कौन समझावे? प्राचीन बरही कहता है, बोले भगवान मैंने इतने यज्ञ किए, सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाड़ दिया, और आप कहते हैं मैंने पाप किया। नारद ने कहा तुम देखना चाहते हो तो नारद ने दिखाया, लेकिन प्राचीन बरही के मन में समझ में नहीं आई एक भी बात। प्राचीन बरही कहता है, बोले भगवान वेद में लिखा है पशूनमम आल भेदन। भेदन का मतलब है भेदना, मारना। अब देखो नारद ने कहा, बोले पागल, आल भेदन का मारना नहीं होता, आल भेदन का अर्थ होता है छूना। वेद को जब हम खोलेंगे ना, वेद को पढ़ेंगे तो ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हिंसा की बात लिखी है। क्या पशु कहते हैं ना, पशुनमम आल भेदन। तो एक बात बताओ, पंडित जी जब विवाह कराते हैं, विवाह पढ़ाते हैं ना फेरा के समय, तब पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, बरम कन्यायाम हृदयमम आल भेदन। आल भेदन करे, बर और कन्या हृदय का जो है आल भेदन करे। अब आल भेदन का अर्थ हम मारना माने तो बर तो पत्नी को मार देगा, कन्या को मार देगा, फिर विवाह किससे करेगा? इसलिए आल भेदन का अर्थ मारना नहीं होता, इसे छूना बोलते हैं, स्पर्श करना। स्पर्श किया उसे छोड़ दो, ठीक है। फिर बाकी बाद में भी बात समझ में नहीं आई, तो फिर नारद ने पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनी। नारद ने कहा, बोले नारद मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नवद्वारे प्रोदेही, मैं पुरंजन की कथा तुम्हें बता रहा हूं। नवद्वारे प्रोदेही, ये नवद्वार 9 द्वार वाला हमारा शरीर है। हिमालय की दक्षिण दिशा में गया, जो किसी के द्वारा जाना ना जा सके, उसका परिचय पूछा गया, आपका परिचय क्या है? तो एक नारी ने बताया कि आप मुझे साथ में रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। उसका नाम था पुरंजनी। पुरंजन ने पुरंजनी को साथ में रख लिया। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि।
ये हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ में 10 सहेलियां थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में अंदर गया तो डंडा लेकर के बैठा था कौन? विसूची, जिसे हम कहते हैं मन। बुद्धि रूपी पुरंजनी से उसके साथ में विवाह हो गया। रात्रि में जब नगर वाले सो जाते हैं, नगर के व्यक्ति सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, उस समय नगर का प्रधान द्वार है, वहां पे 5 पण वाला एक नाग बैठा रहता है, जागता रहता है। उसे बोलते हैं पंच प्राण, अपान उदान समान व्यान। ये पंच प्राण हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, कौन से स्वप्न में खो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। अगर ये पंच प्राण भी सो जाए ना तो बेटा कहेगा जल्दी से ले चलो, दुर्गंधी आ रही है। अब देखिए, नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को पूरी तरह उसके बस में हो गया। गंधर्व गंधर्वियां हैं 360। उसने चढ़ाई कर दी। अब पंच प्राण हैं, वो बच्चे बेचारा अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी अपने नगर को लूटने नहीं दिया। ये नगर है हमारा शरीर। चंडवेग कहता है, बोले कि ये तो लुटता ही नहीं है। अब इसका क्या करें? तो उसने क्या किया, जरा को बुलाया। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर ढल जाता है, कमजोर हो जाता है। चंडवेग की बेटी है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा होना कोई चाहता नहीं, पर यह जबरदस्ती आता है। हमको बुढ़ापा ना आवे इसके लिए तो लोग ना जाने कितने कितने प्रयास करते हैं। मौत की 4 घंटी बजती। मौत की पहली घंटी क्या बजी? आंखों से देखना कम हो गया। अरे भले आदमी अब तो भजन कर, पर नहीं करना भजन और नहीं फेरनी माला। महाराज एक ऐसी टेक्नोलॉजी का चश्मा जो पहले से भी अच्छा दिखे। मौत की दूसरी घंटी बजी। 3200 निकल करके बाहर आ गए। बड़े चना जोल गरम खाया था, बड़ी पकौड़ियां खाई थी। अब तो भजन कर, फिर भी भजन नहीं करते। फिर मौत की तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी क्या बजी? कमर टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी हो गई। बड़े तन करके चलते थे दुनिया में, संसार में। अब तो भजन कर भैया, पर नहीं करना भजन और नहीं फेरनी माला। मौत की फिर चौथी घंटी बजी। कान का बाल सफेद हो गया, ठोड़ी के बाल सफेद हो गए। व्यक्ति जब चिंता करता है तो ऐसे ही तो करता है। तो पहले तो थोड़ी ही सफेद होती है, बोलो राधे राधे। सिर के बाल बाद में सफेद होते हैं। पहले थोड़ी के और मूंछ के बाल ही सफेद मिलेंगे, या कान को बाल सफेद मिलेंगे। फिर 5वीं घंटी ने बजती। 5 मार तो फिर घंटा बजता है। क्या कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग के फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जैसे आए थे वैसे चले गए। इसलिए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले नारद राजन, नारद ने पुरंजन को समझाया, तब जाकर के पुरंजन के मन में बात जगी। नारद ने कहा, ही प्राचीन बरही, तुम ही प्राचीन बरही हो, मैं भी प्राचीन बरही। तुम भूल में पड़ गए थे, इसलिए बाहर निकालना बहुत जरूरी था।
तब जाकर के समझ में आई। इसे बोलते हैं पुरंजन पुरंजनी की कथा। कथा तो ये वैसे और भी बहुत लंबी है, पर समय हमारे पास इतना नहीं है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए मुख्य विवरण ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। पंचम स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा, आपने कल सायंकाल के प्रसंग में आदेश किया था गुरुजी, प्रियव्रत उत्तानपाद के बारे में बताया और चुप रह गए। फिर आगे क्या हुआ था? सुखदेव ने कहा, राजन, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रियव्रत राजा के मन में ठन गई, संकल्प लिया कि मैं दुनिया में संसार में अंधेरा ही नहीं रहने दूंगा। ये ठन गई, अंधकार ही नहीं रहने दूंगा। तो सूर्य के सामने दिव्य रथ को प्राप्त किया प्रियव्रत ने। प्रियव्रत के ही बेटा हुए कौन? आग्नीद। आग्नीद के बेटा हुए नाभि, और नाभि के ही बेटा हुए ऋषभदेव। बोली ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान हैं। ये भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं। 24 अवतारों में चला जाए तो 8वां अवतार है। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया। 100 पुत्र हैं ऋषभदेव के। सबको सामने बैठा लिया और कहा, बोले बेटा, तुम्हें यह शरीर क्यों मिला? पुत्रों ने जवाब दिया, बोले पिताजी, हंसने के लिए, नाचने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए। बोले बस इसी के लिए शरीर मिला? अरे शरीर से उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो 99 पुत्र तो विरक्त होकर के वन में चले गए। ये श्रीमान है ना, कौन? भरत जी। इन्होंने अनसुनी कर दी, ये महल में रहने लगे। लेकिन पिता ऋषभदेव वन में चले गए और वन में जाकर के भजन करने लगे। सो गांव वालों की भीड़ लग गई। कोई पहुंचे महात्माएं, बहुत पहुंचे महात्माएं हैं। माँ गए वहां पर जाकर कहा, बाबा हमको ये बता दो, बाबा हमको ये बता दो। ऋषभदेव जी कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। और जो भी आता उसी को इतना 250 ग्राम का पत्थर दिखा देते। तो गांव वाले भग जाते, ये तो पागल बाबा है, नहावे भी नहीं, धोबे भी नहीं। और भी आते, फिर उनको पत्थर दिखा देते, क्योंकि उनको भजन नहीं करने देते। ऋषभदेव ने मन में सोचा, भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का, इसने सारी दुनिया का झंझट ही छुड़ा दिया। बोलो जय श्री राधे। अब भजन करेंगे, खूब भजन होगा। भरत जी जो है ना, मन में सोचने लगे, पिता सही कहते थे, महत सेवाम द्वार माहू, महापुरुषों की सेवा करो। मन में ग्लानि सी होने लगी भरत के। अपने बेटा सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, तिलक कर दिया और वहां से महल छोड़ दिया भरत जी ने, और बहुत सुदूर वन जंगल में चले गए। सुदूर वन जंगल में जाकर के गंडकी नदी में खड़े है करके भजन करने लगे। गंडकी नदी में, ये गंडकी नदी है कहाँ? बिहार की तरफ। वहां पे भजन करने लगे। कोई एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, शेर की दहाड़ को सुना, वो पेट से थी। बीच नदी में ही उसने हिरण के बच्चे को जन्म दिया। वहीं पे भरतलाल जी जो हैं माला जाप कर रहे थे। जैसी दृष्टि उस हिरण के बच्चे पे पड़ी, सो माला वाला तो भूल गए और हिरण के बच्चे को बचाने लगे। बचा लिया, परोपकार का काम है, अच्छा काम है। लेकिन सार्थक कब होता? जब बचा करके, तपा करके, उसे हंस पुष्ट करके उसे वन में दोबारा से छोड़ देते। लेकिन छोड़ा नहीं, उसे अपनी छाती से लगा लिया। मन इतना रम गया, इतना लग गया कि जहां भी जाते हिरण के बच्चे की ही याद।
जो 100 माला करते थे वो टोटल 5 ही माला रह गई। भगवान के भजन में मन लगना कम हो गया, हिरण के बच्चे में मन लगना ज्यादा हो गया। तो परिणाम क्या हुआ? अंत समय आया, हिरण ही बनना पड़ा। वन जंगल में जाकर के और तो हिरण खाते हरी भरी घास, ये खाते श्रीमान सूखी घास। पूर्व जन्म की बात वो भूले नहीं, याद है कि मैंने हिरण के बच्चे की याद करी, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। एक बार वन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, ये श्रीमान वहीं पे रहे, वहीं पे अपने शरीर का देहांत कर दिया। तीसरा जन्म भरत जी का अंगिरस पंडित जी के यहाँ हुआ। अंगिरस पंडित के यहाँ सुंदर जन्म हुआ। पंडित जी ने कहा, बोले बेटा गायत्री याद कर लो, गृह शांति याद कर लो, यजमान के वहां पढ़ानी है। लेकिन भरतलाल जी जानते हैं तीसरे जन्म में कि ये जो पिताजी बता रहे हैं मेरे कल्याण के लिए नहीं, मेरे भरण पोषण के लिए बता रहे हैं। जानते सबे पर सुनाया नहीं जानबूझ करके। पिता ने कहा, बोले मैंने सोचा ये बड़ा विद्वान होगा, ये तो बिल्कुल मूर्ख ही पैदा हुआ। सो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की। जड़ भरत जी नाम पड़ गया। हमारे भारत देश में भरत भी 3 हुए। एक तो है दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्रीमान भरत, दूसरे हैं केकई कुमार श्री भरत, और तीसरे हैं भागवत के ज्ञानी जड़ भरत। इन तीनों भरतों के नाम पे हमारे हिंदुस्तान का नाम पड़ गया भारत। भारत नाम पड़ गया। भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे वन जंगल में, सब कुछ छोड़ करके। तो वहीं से सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में जा रहा था। एक जो पालकी चलाते हैं ना, उनको बोलते हैं कहार। कोई अस्वस्थ हो गया, हम पालकी नहीं चला पा रहे महाराज जी। राजा सिंधु देश के राजा रहुगण ने कहा, मार्ग में कोई भी मिले उसे पकड़ लो, उसे पालकी में लगा लो। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए, सो उनको आगे लगा लिया। उनका नियम था 40 वर्ष है गए मौन, और कोई चेंटी आ जाए, चेंटा आ जाए तो देख करके चलते थे, एक हाथ जमीन छोड़ करके चलते थे। तो राजा बैठा पालकी में, जड़ भरत जी चले तो मार्ग में कोई चेंटी दिख गई, सो उछल गए। अब उछले तो राजा का सिर पालकी में लगा। राजा ने कहा, बोले के पालकी ढंग से चलाओ, पालकी चलानी नहीं आती। बोले साहब हम तो ठीक ही चला रहे हैं, पर ये जो मोटे ताजे बाबा आए हैं ना, इन पर पालकी ढंग से नहीं चलती। आगे गए, कोई चेटी आ गई, सो फिर उछल गए। राजा ने कहा, बोले के इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते फिरते हो भले आदमी, पालकी चलाना नहीं आता। फिर कोई चेटा चेटी आया, सो फिर उछल। राजा ने कहा, तुम तो जीवित मुर्दे के समान हो, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? ढंग से पालकी चल। जड़ भरत ने कहा, बोले के अगर मैं इस बार नहीं बोला, मैंने अपना मौन नहीं खोला, तो सारी दुनिया ये कहेगी जड़ भरत जैसे महान ज्ञानी के होते हुए भी सिंधु देश का राजा रहुगण मूर्ख का मूर्ख ही। मौन खोला, कहा राजन तुमने कहा पालकी चलानी नहीं आती। राजन पालकी चलाने का एहसास उसी को होगा जो पालकी चलाता है, जो वजन ढोता है। जो वजन कभी लेकर के चला नहीं, वो पालकी का वजन क्या जाने।
दूसरी बात तुमने कही इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते फिरते हो, भले आदमी, पालकी चलाना नहीं आता। तो एक बात बताओ, तुमने कैसे कह दिया कि मैं मोटा हूं कि पतला हूं? ये तो शरीर का धर्म है, मोटा होना और पतला होना। तीसरी बात तुमने कहा, बोले कि ऐसी चिकित्सा करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। क्या चिकित्सा करोगे तुम मेरी? तुम पे अपनी तो चिकित्सा होती नहीं, तुम दूसरे की चिकित्सा क्या करोगे? सो सिंधु देश का राजा रउगढ़ पालकी में से नीचे उतर गया और क्षमा मांगने लगा और कहने लगा बेवर्षि सूत्रम कपिलमम दर्शनमम यद्भीत। मुझे तो ऐसा लगता है आपके बगल में जनेऊ पड़ा है कोई ब्राह्मण है, कहीं कपिल ही तो भगवान रूप में नहीं आ गए? कौन है आप, मुझे बताइए। बोले ये तुम्हारी दूसरी गलती है। अरे जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कौन हूं? राजन, इतना अद्भुत ज्ञान दिया जड़ भरत जी ने कि आंखें खुल गई राजा की। मेरी समझ में नहीं आया भगवान, मेरे पाले तो कोई बातें नहीं पड़ रही हैं, आप सरल भाषा में समझाइए। तो फिर राजा जड़ भरत जी ने राजा को सरल भाषा में समझाया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सबकी वेदना सब सुनाई, सब उस राजा की झोली में उड़ेल दी। राजा बड़े आनंदित है, भगवान आपने मेरा कल्याण कर दिया, पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आप जैसे महान ज्ञानी विभूति के होते हुए कोई अज्ञान कैसे रह सकता है? आपने मेरे नेत्र खोल दिए। सिंधु देश का राजा रउगढ़ के मन में वैराग्य आ गया और सीधे वन में चला गया। वन में जाकर के नारायण भगवान की भक्ति करी। इधर मेरे जड़ भरत जी भी वन में चले गए, वहां जाकर के भगवान के चिंतन में लीन है गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर सुखदेव ने 28 प्रकार के नरकों की कथा कही। भागवत में वैसे नरकों की कथा कहना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग आता है इसलिए बोलना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक के 99 लाख की योजन की ऊंचाई पर, अन्नतामिश्रम, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, अश्पत्रवन, पत्रवन, कालसूत्र, ये नरकों के नाम हैं। फिर सुखदेव ने परीक्षित के लिए एक और कथा सुनाई, अजामिल की कथा आप सब ने सुन रखी है, इसलिए मैं विस्तारीकरण ना करते हुए संक्षिप्त रूप से आपके लिए मैं बता देता हूं। अजामिल एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन एक स्त्री संग ऐसा मिल गया वैश्या के साथ कि मन बिगड़ गया। मन ऐसा बिगड़ा कि जब सोमाला करते थे, जब वैश्या का साथ मिला तब से मालाएं भी कम है, और फिर मन लगाने भी लगे गणिका के साथ में। भजन पे बैठे थे तो गणिका ने कहा, बोले क्या ये माला वाला लेकर के बैठ गए, ज्यादा धन कमा करके लाओ। ज्यादा धन तो चोरी डकैती से मिलेगा, है कि नहीं? चोरी डकैती से मिलेगा। तो चोरी डकैती करने लग गया, चोरी डकैती करने लग गया। फिर डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया, अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। तो कहने लगे, बच्चा जब रात को सोता है, बोले बेटा सो जा, नहीं डाकू अजामिल आ जाएगा। सो बच्चा अचक से दूध पी लेता।
डर के मारे। इतना भय हो गया डाकू अजामिल का। अजामिल एक बार घर पर नहीं था, गणका थी, 25 मूर्ति आ रही थी। मूर्ति कहते हैं संतों को। 25 संतों की मूर्ति पधारी और वो कीर्तन हरि गुणगान करते हुए आ रहे थे। बीच मार्ग में कोई एक नालायक व्यक्ति मिल गया। बोलो जय श्री राधे। जो लायक नहीं वो नालायक है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया। महात्माओं ने पूछा, बोले बेटा कोई भक्त का घर हो तो बता दो। अब वो श्रीमान हंसने लग गया। कहा, बोले कि ऐसे भगत के घर भेजूंगा जिंदगी भर याद रखो कि समझे। सो डाकू अजामिल का नाम दे दिया। डाकू अजामिल के वहां पे वो आ गए 25 महात्मा। शुक्र मानो महात्माओं का कि वहां डाकू अजामिल नहीं था। गणका बाहर निकल करके आई। कहिए बाबा। बोले बेटी हम 25 मूर्ति हैं, रात्रि हो गई है, आज आपके यहाँ ही भोजन पाएंगे। सो वो कहने लगी, बोले बाबा मेरी माता ने कहा, बोले संतों से कभी झूठ मत बोलना, संतों से कभी झूठ मत बोलना। सो बाबा मेरी तो रसोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि अजामिल जो था मांस मदरा भक्षण आदि किया करता था, तो रसोई तो अपवित्र हो गई ना। और संतों को मैं अपनी रसोई में से खाना कैसे दूं? और मैंने अभी बताया था ना, अगर दान करना है तो पवित्र वस्तु का करिए। लेकिन अजामिल गणिका कहने लगी, बोले बाबा ठहरिए, आपको पता भी किसी ने गलत नहीं दिया है, आप सही जगह आए हो। लेकिन मैं अपने घर का बना हुआ सामान ना दे सकती हूं तो कम से कम सूखी सामग्री तो दे सकती हूं। सूखी सामग्री देने में कोई अर्ज नहीं है, तो सूखी सामग्री आप ले लीजिए, खुद बनाइए, गोपाल को भोग लगाइए, पाइए। एक कहने लगा, बोले महाराज जी आप तो यहाँ से चलिए, हमें पता लगा है कि इसका पति तो डाकू है, पता नहीं बुरा भला कह देगा। महंत जी कहने लगे, कह देगा तो कह देगा, अब तो यहीं रोकना है। अच्छों के पास में तो सभी जाते हैं, कोई बुरे के पास में भी तो जाए, आने दो। अरे महाराज जी चलिए, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर देगा। बोले जो करेगा वो कर देगा, पर आज हम उसे सुधार करके जाएंगे। तो एक ने कहा, बोले ठीक है महाराज जी, तो उसको हनुमान चालीसा बता दें। बोले वो नहीं करने का। गीता पाठ बता देना, बोले वो भी नहीं करेगा। सुंदर कांड बता देना, बोले वो भी नहीं करेगा, वो तो लंका कांड ही करेगा। बोलो जय श्री राधे। वो तो लंका कांड ही करेगा। आगे देखो, सवेरे हो गया, अजामिल आया, सामने घर के महात्माओं को देखा। कौन है आप, कहां से पधारे हैं, क्या चाहिए? बोले बेटा हम 25 मूर्ति हैं, तेरे घर का भोजन किया है, दक्षिणा नहीं दोगे? सो चिल्लाने लगा जोर जोर से। गणका ने आवाज सुनी, बोले आ गई देखी। सो बाहर निकल करके आई। अजामिल ने कहा, बोले कि ये तुम शुक्र मानो कि मैंने तुम्हारे चिमटा तंबू लोटा नहीं खुसाए, वरना ये भी यहीं रख जाओ। बड़े आए महात्मा। क्यों जी, आप महात्माओं पे इतना क्यों झड़ा रहे हो, क्या बिगाड़ा है? अरे कुछ पल के लिए रुक गए तो तुम्हारा क्या हो गया? वो अपनी पत्नी से डरता था। बोलो जय श्री राधे। और डरना भी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इतनी परिस्थिति। अब आगे क्या हुआ? महात्मा जब जाने लगे तो कहने लगे, बोले बेटा जामिल जी, बोले तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 हैं, 10वां होने वाला। महात्मा जानते ही ऐसे नाम तो लेगा नहीं, तो तुम हमारे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल कहने लगा, मैं तो कोई बढ़िया सा नाम रखूंगा।
कौन सा? रिंकी विंटी स्वीटी टिंकी विंटी टिंकी टिंकी, ऐसे नाम रखेंगे। गणिका कहने लगी महात्मा जी कह रहे हैं तो रख नहीं सकते। बोले तुम कहती हो तो रख लो, तुम कहती हो तो रख लो। सो नारायण नाम रख दिया। महात्मा लोग चले गए और जहां पे जा रहे हैं अब अजामिल जो है ना, जहां भी जाता, जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा होने लगा, पुत्र नारायण चलो बेटा मां चलते हैं, पुत्र नारायण चलो बेटा मां चलते हैं। दिन में कम से कम 1000 बार नाम ले लिया करता था। वैसे तो ये भजन नहीं करता। तभी तो कहते हैं भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से को भाव से, राग से अनुराग से, कैसे भी उसके नाम को गाओ, वो कल्याणकारी ही साबित होता है। बजाइए ताली ठाकुर जी के नाम की, कल्याणकारी साबित होता है। अब एक दिन यम के दूत आ गए, फांसी का फंदा डाल दिया अजामिल के गले में, ले जाने लगे तो और तो कोई था नहीं, दूर उसका पुत्र खिल्ला था कि दूरे किणंतु का सत्तम पुत्र मित्रम नारायणम बदेतः। पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण ऐसे पुकार। कौन सुने? वो तो ले जाने लगे। सो जैसे नारायण नाम लिया सो भगवान पार्षद, आप इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? इसने नारायण के नाम को गाया। बोले इसने नारायण के नाम को थोड़ी गाया, इसने तो अपने पुत्र के नाम को गाया। बोले है तो हमारे भगवान का नाम ही ना, नाती पोता के सिर पर रख करके गाओ, चाहे बेटा बेटी के सिर पर रख करके गाओ, है तो हमारे प्रभु का ही नाम। अब पहले बड़े बूढ़े ऐसे ही तो नाम रखे करे, गोपाल, मधुसूदन, बनवारी, केशव हैं। और हमारे परिचित देखो हरिशंकर, कितने सुंदर नाम। बोलो राधे राधे। क्योंकि ऐसे नामों से लेने से भी व्यक्ति का भजन हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं भाई को भाई अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिश दसहु। किसान बीज बोता है तो किसान बीज जब बोता है, हल चलाता है, तो किसी को पता रहता है कि बीज उल्टा गिरा के सीधा गिरा, कोई पता है? लेकिन बीज को उगने से मतलब, बीज उगेगा। तो ऐसे ही भाव से को भाव से, राग से अनुराग से वो नाम कल्याणकारी ही साबित होता है। यम के दूत गए, धर्मराज ने कहा, बोले क्यों नहीं लाए अजामिल को? बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है। 4 हाथ वाले आ गए पार्षद। बोले धीरे से नाम लो। तुम पूछते थे ना कि तुम किसका भजन करते हो, तो मैं इन्हीं नारायण का भजन करता हूं जिनके तुम पार्षदों का दर्शन करके आए हो। यमदूत कहने लगे, बोले साहब आपने यूं क्यों कहा? कि बोले धीरे से बोलो। बोले यहाँ जेल में सभी पापी बंद हैं, अगर वो भी इस नाम को सुन लेंगे तो ये तो सब तर जाएंगे, मेरा तो पूरा गोदाम खाली हो जाएगा, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूं। इसलिए यमराज का भी, धर्मराज का भी नंबर 12 भागवत में आता है। 12 भागवत, इन 12 भागवत में राजा बलि का भी नाम आता है, पितामह भीष्म का भी नाम आता है, प्रहलाद का भी नाम आता है, ध्रुव का भी नाम आता है। 12 भागवत है ये सब। दूसरी, इस कथा को कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? परमात्मा के नाम को गाओ, कैसे भी गाओ। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव ने फिर दक्ष प्रजापति के प्रसंग को कहा, उनके 11,000 पुत्रों की वृत्ति की कथा कही। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, बृहस्पति रूठ गए, चले गए। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था।
उसको दूर किया। इंद्र के हाथों मारे जाने पर उन्हें भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया गया। तो त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है वृत्तासुर। भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया, उस पर कृपा करी। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा, उसका पूर्व वृत्तांत मैं तुमसे क्या कहूं। तो सुखदेव कहते हैं, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उसके कई पत्नियां थी, संतान बिल्कुल नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ। अन्य रानियों ने मिलकर के ईर्ष्यावश उसे जहर दे दिया, उस बालक को विष दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। नारद के दिव्य ज्ञान से चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया, तपस्या के लिए चला गया, भगवान का वो पार्षद बन गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिव जी की गोद में मां पार्वती बैठी थी। देखा, उसके मन में बड़ा दुर्भाव जगा। पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो यही वृत्तासुर के रूप में जन्मा। सुखदेव ने फिर परीक्षित को 49 मरुत गणों की कथा सुनाई, उत्पत्ति का वर्णन किया। परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी वो तो सब ठीक है। परीक्षित ने फिर एक प्रश्न किया सुखदेव से, समाप्रिय स्वद ब्रह्मांड भूतानाम भगवान स्वयं हरि। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं शास्त्रों के प्रति कभी भी तर्क मत करो। परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, फिर ये भेदभाव की दृष्टि क्यों? मैं कब से सुनता आ रहा हूं, देवताओं को बचा दिया, राक्षसों को मार दिया। सुखदेव कहते हैं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था। देवताओं में राक्षसों में अंतर इतना है कि देवताओं से मना किया जाता है तो देवता लोग मान जाते हैं, राक्षसों को मना किया जाता है तो वो मानते नहीं है। इसलिए भगवान राक्षसों को मार देते हैं, देवताओं को बचा देते हैं। बस यही अंतर है जो भगवान की आंखों के सामने आ जाए वो उतर जाता है। सुखदेव कहते हैं, बोले राजन मुझे एक कथा याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में पांडव लोग तुम्हारे बाबा आए हुए थे। उसी यज्ञ में शिशुपाल आया था, उसने भगवान को अनगिनत गाली दी, 100 गाली दी। भगवान के चक्र सुदर्शन से उसकी मुक्ति हो गई और मरने के पश्चात उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। भगवान ने शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले भगवान एक बात बताओ, उसने तो भगवान को गाली दी, फिर उसकी मुक्ति कैसे हो गई? बोले मुक्ति इसलिए हो गई, हर परिस्थिति में वो भगवान की ही याद किया करता था। तो यही शिशुपाल रावण बना और फिर यही फिर आगे चल चल के हिरण्यकश्यप बना। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद। भगवान की भक्ति में बड़ा प्रवीण था, अनेकों विद्या अर्जन इसने की, गुरुकुल में पढ़ने भी गया। और फिर मैं पढ़ कर के आया तो पिता ने पूछा, बोले बेटा तुमने अपने जीवन चरित्र में क्या सीखा? तो प्रहलाद कहता है, बोले पिताजी मैंने अपने जीवन चरित्र में यही सीखा कि भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार की भक्ति जब पिता के सामने व्याख्यान करने लगा, हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि हिरण्यकश्यप को नारायण के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। और द्वेष उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है कि इसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को जो भगवान ने मारा था उसका बदला लेने के लिए। अब वो नारायण की बड़ाई नहीं सुनता हिरण्यकश्यप। विद्यालय में प्रहलाद को भेजा पढ़ने के लिए,
विद्यालय में दो गुरुजी हैं जिसका नाम है संड और अमर। ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। ये जब बालक पढ़ के आता था तो पिता पूछता, बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो कहते बोले पिताजी मैंने यही जाना कि इस दुनिया में कुछ नहीं सिवाय भक्ति के, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा द्वेष उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया। संडामर्क अमर्क को बुलाया, क्या सिखाते हैं आप बालक को? क्या यही शिक्षा देते हैं? बोले भगवान मैंने तो ये शिक्षा बिल्कुल नहीं दी, ये कहां से सीख करके आता है मुझे पता नहीं। फिर स्कूल भेजा गया, फिर आया, फिर भी वही बात है नारायण की। सो जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में भी कीर्तन करने लगा। सो पिता ने बाहर निकाल करके, हिरण्यकश्यप ने बाहर निकाल करके सैनिकों को आदेश कर दिया इसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए। नीचे फेंकने के लिए उदत हुए। भगवान नारायण ने 4 भुजा धारण कर ली, प्रहलाद को गोदी में ले लिया और गोदी में लिया, प्राण रक्षा कर दी, मां से भी बचा दिया। इतना प्रबल आत्मविश्वास है नारायण के प्रति। कभी खीर में जहर डालकर के इस प्रहलाद को मारने की चेष्टा की गई, खीर भी अमृत बन गई। कयादू कहती है कि ये तो नन्हा सा बालक है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप इतना कष्ट क्यों देते हैं जी? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले कि तुम बताओ मुझे तेरा नारायण आखिर है कहां? तो उस बालक ने इशारा कर दिया, इस खंबे में रहता है। बोले इस खंबे में है। सो हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट रह गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट रह गए। नरसिंह का रूप देखिए, शरीर तो है मनुष्य जैसा और मुख है शेर जैसा। मुख शेर जैसा है और हुमारंभ करते कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत और पै पद सूर्य सो स्वादि कहा पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत बारिश चाहे कहा किसियो राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत बारिश चाहे कहा। ऐसी सुगमता, यानी कि भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे में है, लेकिन उसे निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। मोए राम नामे प्यारो पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। तेल कराए के मोए डलवायो तेल करा के डलवायो ताते ताते तेल कराए के तुमने मोए डलवायो। ताते ताते तेल कराए के तुमने मोए डलवायो। तुम्हें को जब मरे पायो पिताजी मोए मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। जय हो नरसिंह भगवान की।
पहाड़न ते तुमने मोय गिरवायो। ऊंचे ऊंचे पहाड़न ते तुमने मोय गिरवायो। ऊंचे ऊंचे पहाड़न ते तुमने मोय गिरवायो। ऊंचे ऊंचे पहाड़न ते तुमने मोय गिरवायो। तो जबाहु ना मर पायो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। जय हनुमान शिवालय की। ऊपर हाथ उठा करके ताली की सेवा देते हुए हरि 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 हरि। हरि बोल। और बोले एक दिन पिताजी तुमने मोए होली में जलवायो। पिताजी तुमने मोए होली में जलवायो। एक दिन पिताजी तुमने मोए होली में जलवायो। एक दिन पिताजी तुमने मोए होली में जलवायो। तो जबाहु ना मर पायो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो। राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मोए राम नामे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। ऐसा अद्भुत कहते हैं। अब देखिए देवताओं पे भी इतनी भीषण परिस्थिति पैदा हो गई। समुद्र मंथन हुआ। राधे भैया थोड़ा शांति का दान बनाए रखें, बस 2 मिनट की बात और है। समुद्र मंथन की बात होने लगी बृहस्पति जी में और शुक्राचार्य जी में, दोनों में समझौता हुआ। समझौता ये हो गया कि देखो जो भी मिलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। देवता लोगों में मंजूरी हो गई। समुद्र मंथन होने लगा। अब समुद्र मंथन होने लगा तो देखो रतन तो निकलना तो दूर की बात, विष पहले निकल पड़ा। विष निकल पड़ा। विष निकल पड़ा। अब विष का हलल पान कौन करे, तो भोले बाबा का आवाहन किया कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान विंदे भवां भवानी से त्वं नमामि। भोले बाबा ने आकर के पूरा विष पान कर लिया, ना उसे अंदर जाने दिया और ना ही बाहर आने दिया, कंठ पे धारण कर लिया।
तब से मेरे भोले बाबा का क्या नाम पड़ गया? नीलकंठेश्वर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। फिर तो बाकी बाद में सूरज निकला। सूरज की उत्पत्ति कहां से हुई? समुद्र मंथन से। चंद्रमा निकला, पारिजात वृक्ष निकला, अनेकों प्रकार के रतन निकले, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों के लिए दे दी। ऐरावत हाथी निकला जो महाराज इंद्र के लिए दे दिया। बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई बना दिया गया। एक तरफ देवता लोग, एक तरफ राक्षस लोग थे। मुख की ओर तो लग गए राक्षस लोग और पूंछ की ओर लग गए देवता लोग। उसमें लगने का भी एक रहस्य है कि जो ज्वाला शेषनाग से मुंह से निकलेगी वो सहन देवता लोग नहीं कर पाते, वो तो राक्षस लोग ही सहन कर पाते। आप चित्रपट में देखिएगा, चित्रपट में देखिएगा कि उसमें मुख की तरफ कौन लगे हुए हैं? राक्षस लगे हुए हैं और पूंछ की तरफ है देवता। तो कहने का मतलब यही है कि अनेकों प्रकार के रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात निकलने लगे। फिर धन्वंतरि निकला अमृत कलश को लेकर। अमृत कलश को लेकर धन्वंतरि निकला। अब राक्षस को हाथों वो अमृत पड़ गया। देवता लोग घबरा गए। माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव समुद्र में से भी हुआ, नारायण की भार्या बन। जब देवता लोगों के हाथों से अमृत कलश को धन्वंतरि ले गया तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप बनकर के राक्षसों के हाथों से अमृत कलश को छीना, देवताओं के लिए पिला दिया। लेकिन एक आध राक्षस वही देवताओं की भीड़ में बैठ गया, उसने गलती से अमृत पान कर लिया। और देखिए सूर्य चंद्रमा ने चुगली उठा ली कि भगवान ये तो राक्षस है। सो मोहिनी ने, भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, लो जी उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, जो राहु और केतु बन गए। आगे चल करके देखा देवताओं ने अमृत पान कर लिया। राक्षस लोग कहने लगे, राक्षस लोग कि बोले अब हम कैसे करें, देवता तो मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। तो राजा बलि ने कह दिया, बोले गुरुजी अब देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया, उनको तो कोई मार भी नहीं सकता, हरा भी नहीं, क्या करें। शुक्राचार्य ने कहा तुम्हें 3 यज्ञ करने हैं, अतिथि सेवा, गौ सेवा और संत सेवा। तीनों को करोगे तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। और फिर देखिए बाकी बाद बलि ने ऐसा ही किया। फिर शुक्राचार्य के कहने से बोले कि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। तो राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो कहते हैं ना कश्यप भगवान और इधर अदिति माता कहती है कि मुझे देखा नहीं जाता, मेरे पुत्र संकट में, आप मुझे वरदान दीजिए कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आवे जो मेरे पुत्रन को स्वर्ग को दिला दे, त्रिलोकी को दिला दे, त्रिलोकी को दिला दे। अब देखिए फिर तो बाकी बाद कश्यप भगवान ने, कश्यप महाराज ने एक मंत्र दे दिया जो भाद्रपद में, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में पड़वा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जावे। जाके पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, दो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़वा से त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्थ पुत्रम मित्रम बदाचरित, इस मंत्र का तुम जाप करिए, निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ही माता अदिति ने किया। और फिर बाकी बात देखो, सुंदर पुत्र के रूप में आ रहे हैं वामन भगवान। देवता लोगों से कह दिया मैं देव जो है राक्षसों से हरा भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजा बलि पर हो गई है गुरु कृपा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलिए वामन भगवान की।
ये कल कृष्ण जन्म है और राम जन्म, बहुत सुंदर। आज हम यहीं पे एक भजन सुन करके फिर कथा को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। पूजन हो बोलिए वामन भगवान की। ये हो अभी वामन भगवान का पूजन करके फिर चलते हैं आरती करके। हेलो, देखो कल कृष्ण जी का जन्म है। अरे थोड़ा मेरी तरफ देखे नहीं माता है। हेलो, कल है कृष्ण जी का जन्मदिन, तो कृष्ण जी के लिए वो काय का लोग आ जाए माखन मिश्री को, तो कल प्रसाद में सब माखन मिश्री लेके आनी है, ठीक है। और ये बताओ पहले कृष्ण भगवान जी से प्यार कौन कौन करे, हाथ ऊपर करो। धर के बावन रूप निरालो, जय जय। और ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। धर के बावन रूप निरालो, धर के बावन रूप निरालो। धर के बावन रूप निरालो, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ये हो कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे। कर में दंड कमंडल सोहे। कर में दंड कमंडल सोहे। ऋषि मुनिन के मन को मोहे, ऋषि मुनिन के मन को मोहे। ऋषि मुनिन के मन को मोहे। ऋषि मुनिन के मन को मोहे। हो या की हो या की राजा करत बुहार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ये हो माधुरी
मूरत मोहनी सूरत, माधुरी मूरत मोहनी सूरत, माधुरी मूरत मोहनी सूरत, माधुरी मूरत मोहनी सूरत। अरे कैसो सुहानो आज मुहूर्त, कैसो सुहानो आज मुहूर्त, कैसो सुहानो आज मुहूर्त, कैसो सुहानो आज मुहूर्त। हो ना पावे जय ना पावे हो ना पावे देव मुनि को पार, धर के बावन रूप निरालो। ओ आयो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। देखिए बामन भगवान का जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहे और नाचते भी रहे। ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। आयो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि हरि। दान दियो जब राजा बलि ने, दान दियो जब राजा बलि ने, दान दियो जब राजा बलि ने, दान दियो जब राजा बलि ने। नापे तीनों लोक हरि ने, नापे तीनों लोक हरि ने, नापे तीनों लोक हरि ने। नापे तीनों लोक हरि ने। ओ योगी योगी अरे योगी कर रहे हो जय जयकार, धर के बावन रूप निरालो। ओ ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ठाणो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ओ ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। धर के बावन रूप निरालो, धर के बावन रूप निरालो। धर के बावन रूप निरालो, धर के बावन रूप निरालो। ठाणो 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 बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। ओ ठाड़ो बलि राजा के द्वार, धर के बावन रूप निरालो। धर के बावन रूप निरालो। ओ धर के बावन रूप निरालो। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। आ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ।
तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंशी पर बलि बलि जाऊं। या बंसी पर बलि बलि जाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों में शीश झुकाओ। हे नटवर तेरी आरती गाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। निस दिन तेरा दर्शन पाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहक जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा में वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम